सो लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक। तो लास्ट जो वीडियो थी हमने वहां पर हमने देखा था कि रीजन क्या होता है एंड रीजन के अंदर डेटा सेंटर्स कैसे होते हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं विद जोन। व्हाट हैपेंड? Okay, let's do it this way. Zone. We can say the location of a data center. It's called zone. ठीक है, अब जरा रीजन को दोबारा से समझ लेना जोन को समझने के लिए। तो मैंने आपको कहा था, यहाँ पर भी जाके कहा था कि अगर आपने नॉर्थ वर्जीनिया चूज किया या लेट अस सपोज अगर आपने मुंबई चूज किया है, तो मुंबई के अंदर जरूरी नहीं है एक डेटा सेंटर हो। और मैंने कहा था किसी रीजन के अंदर एक डेटा सेंटर होता भी नहीं है, देयर आर ऑलवेज मल्टीपल डेटा सेंटर्स। तो अब उन मल्टीपल डेटा सेंटर्स में से कौन से डेटा सेंटर पे आपका ये सर्वर बनने वाला है, दैट इज जोन। सो बेसिकली zone is a location of a data center. For example, suppose if there is a school, right, you will say ABC public school. ठीक है, आप किसी को बोलोगे मुझे एबीसी पब्लिक स्कूल जाना है, वो वहां पर छोड़ देगा। लेकिन आपको पता है ना कि हर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ना कोई लोकेशन होता है, राइट? कोई ना कोई प्लॉट नंबर होता है, कुछ होता है, राइट? तो सपोज स्कूल का प्लॉट नंबर है DH140। तो हो सकता है आज स्कूल हो सकता है कल वहां पे बैंक हो जाए, लेकिन DH140 तो रहेगा ना। यानी द लोकेशन ऑफ अ डेटा सेंटर इज कॉल्ड जोन। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि Amazon अपने डेटा सेंटर्स की रियल लोकेशन आपको क्यों बताए, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम क्रोमा कैंपस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज क्रोमा कैंपस की 3 बिल्डिंग्स है, मेन बिल्डिंग, देन ब्रांच 1, ब्रांच 2। तो अगर कोई आपको क्रोमा कैंपस से कॉल करेगा तो वो ये तो नहीं बोलेगा कि मैं प्लॉट नंबर दिस इस पेड़ के पास से बोल रहा हूँ, नहीं, राइट? That person will tell you that I am calling from the main branch of Chroma campus. I'm calling from the branch 1 of Chroma campus. I'm calling from branch 2 of Chroma campus. And आप भी उससे नहीं पूछोगे, right? You will have this in your mind that okay, branch 1 से call आया था. The next time you go and interact with someone else from the Chroma campus, you will say that I got a call from branch 1, right? And that is sufficient for you. बट जो बंदा वहां पे है उसको पता है कि ब्रांच 1 कहाँ है, उसको पता है कौन कॉल कर सकता है, राइट? तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जोन इन्होंने क्या किया है, दे हैव नॉट गिवन अस द एग्जैक्ट लोकेशन, दे हैव नेम्ड इट। फॉर एग्जांपल देयर आर 3 डेटा सेंटर्स, सो व्हाट दे हैव डन, जो रीजन का कोड है, फॉर एग्जांपल रीजन 1 इज द कोड, लेट अस से, तो रीजन 1 ए, रीजन 1 बी एंड रीजन 1 सी। ठीक है, तो जितने भी डेटा सेंटर्स होते हैं रीजन के कोड के आगे इन्होंने उतने अल्फाबेट्स लगा दिए हैं, करेक्ट? जैसे यहाँ पर लेटर से ये रीजन 2 है, सो व्हाट दे विल नेम इट, रीजन 2 ए एंड रीजन 2 बी। तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई फिजिकल लोकेशन होगा, बट वो Amazon को पता है, हमें नहीं पता। हम जब बोलते हैं कि रीजन 2 बी में अगर मुझे कोई सर्वर बनाना है, राइट, सपोज आई वांट टू क्रिएट अ सर्वर इन रीजन 2 बी, तो जब Amazon के पास ये रिक्वेस्ट जाती है, Amazon क्लियरली नोज कि उसको क्या करना है, उसको कौन से इसका फिजिकल लोकेशन उसके पास होगा, बट it is mapping it with the region to be. All right, so that is zone for us. Okay, now let us go to the third one. The third one is instance type. आप मार्केट में अगर फोन लेने जाते हो या लैपटॉप लेने जाते हो, राइट, तो वो आपसे पूछता है ना कॉन्फ़िगरेशंस क्या चाहिए, राइट? फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू रिलायंस डिजिटल, राइट? तो आपने देखा होगा बहुत सारे लैपटॉप्स लगे होते हैं, और वहां पे लैपटॉप्स का क्या होता है, एक स्लिप होता है, उस स्लिप में लिखा होता है
रैम कितना है, स्टोरेज कितना है, राइट, प्रोसेसर कौन सा है। तो क्या सबसे अच्छे कॉन्फ़िगरेशन वाला उठा लेते हो? नॉट एक्चुअली, राइट, इट डिपेंड्स। इफ यू रिक्वायर कि आपको सबसे अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए तो आप लोगे, अदरवाइज बोल्ड में नीचे सबसे ज्यादा क्या लिखा होता है? प्राइस, राइट। इवन इफ यू गो ऑन द फ्लिपकार्ट और amazon ऑल्सो, आप वहां पर देखोगे कि जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो डिस्प्ले में होते हैं, बट नीचे बोल्ड में सबसे ज्यादा प्राइस लिखा होता है। तो आपको एक ऐसा रिसोर्स चूज करना होता है जो आपके पर्पस को भी अच्छे से सॉल्व कर दे, प्लस जो आपके बजट में भी हो। एंड हियर यू आर थिंकिंग अबाउट क्लाइंट्स बजट, राइट। आप रियल टाइम में जब भी काम करोगे तो आप अपने मन से कुछ भी नहीं ले सकते, करेक्ट। आपके क्लाइंट का जो बजट होगा एंड जिस बजट के अंदर उसका काम हो रहा होगा वो सर्वर आप चूज करोगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाती है इंस्टेंस टाइप पे। तो इंस्टेंस टाइप क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस टू चूज फ्रॉम। राइट, लेट मी शो यू। तो आप यहाँ जाते हैं इंस्टेंस टाइप, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको नजर में आएगी। देखो यहाँ T2.nano, T2.micro, यहाँ पर देखो T2.micro में क्या है, 1 CPU 1 GB मेमोरी एंड दीज आर द प्राइसिंग। ठीक है, पर प्राइसिंग क्या है? अगर आप विंडोज का सिस्टम लेते हो तो इतनी प्राइसिंग है, अगर आप लिनक्स लेते हो तो ये प्राइसिंग है, तो ये आपके पर प्राइसिंग है। ठीक है, उसी तरीके से लेट मी शो यू, ये T2 डॉट मीडिया में इसमें क्या है, 2 CPUs 4 GB मेमोरी। नाउ लेट मी शो यू सम लार्ज सिस्टम्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हो C5 4X लार्ज, 16 CPU 32 GB मेमोरी। और देखो यहाँ पर 96 CPU 192 GB मेमोरी। आपका जो फोन होता है डियर, उसमें 4 GB या 6 GB मेमोरी इन जनरल आजकल होता है। आप यहाँ पर देखो कितने कितनी मेमोरी है, 192 GB मेमोरी, राइट। इट्स वेरी फास्ट, बट अगेन आपको प्राइस भी वैसी ही मिलेगी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप ट्रेनिंग पर्पज से कोई भी काम करते हो वहां पर आपको सिर्फ फ्री टियर एलिजिबल ही लेना है इंस्टेंस टाइप। एंड इंस्टेंस टाइप में फ्री टियर एलिजिबल T2 डॉट माइक्रो होता है, तो ध्यान रखेंगे कि आप T2 डॉट माइक्रो लेंगे प्रैक्टिस पर्पज से। ओके, सो दैट वाज योर इंस्टेंस टाइप।